हेलो बच्चों, कैसे हो? बाकी हम लोग मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। और उसकी क्वेश्चंस की तरफ आज मूव कर रहे हैं। तो फोकस करना, क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ही देखेंगे बेसिकली, क्योंकि सीईटी में जो है आपका जो डिप्लोमा लेवल का एंट्रेंस है वो आपका 9th-10th स्टैंडर्ड ही होता है, वो एनसीईआरटी लेवल ही होता है, ठीक है ना। और उस एनसीईआरटी के हम लोग टेक्स्ट और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं आज, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल्स। पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इम्पोर्टेंट फार्मूले की बात करते हैं। तो हम स्पीड की बात कर लेते हैं थोड़ा, देखिए जरा बेटे। फर्स्ट है स्पीड यानी v, ये बनेगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटे। अब दूसरा जो बनेगा ये बनेगा आपका डिस्टेंस, वही बात करने जा रहे हैं हम लोग। किसके वैल्यू होगा? ये बनेगा स्पीड इनटू बनेगा आपका टाइम। एंड द थर्ड इज हमें बनेगा टाइम। जस्ट वी हैव फाइंड टाइम इफ ऑल नोन वैल्यूज आर गिवन, देन वी कैन फाइंड टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं एंड द फोर्थ वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम v कह सकते हैं दोस्त। तो ये बनेगा आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, हाँ जी, ठीक है ना। चलिए अब जो फिफ्थ आएगा आप फिर यहां से भी निकाल सकते हो आप टाइम। तो टाइम की वही बात हो गया, परेशान मतलब दोबारा एक ही चीज दो बार निकालना बेवकूफी वाली बात हो गई, समझ रहे ना बात को। तो ये बनेगा आपको डिस्प्लेसमेंट, देखो स्पेलिंग चेक करते रहना, अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है ना। चलिए अब कभी कभी ना वेलोसिटी फाइंड आउट करने में तुम्हें परेशानी आएगी, क्योंकि होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल क्या पोजीशन, अपॉन में क्या बन जाएगा टाइम। तो इस टाइम को भी आप कर सकते हैं t2 माइनस t1, ठीक है ना, फॉर्मूले के बेस पर। तो ये बन जाएगा, तो मैं इसको नॉर्मली लिख सकता हूं, अगर ये आप इसको बोलते हो x2 और इसको बोलते हो x1, तो आप इसी को लिख सकते हो नॉर्मली, इस पूरे फिनोमेना को क्या लिख सकते हो आप, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, ये वाली बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो था आपका नॉर्मल, ठीक है। हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की बात करते हैं, देखिएगा एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डेल एक्स अपॉन में डेल टी, यानी x1 प्लस x2 प्लस और भी गिवन हो तो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब बात करते हैं 7 यानी एवरेज वेलोसिटी, ये क्या बनेगा आपको, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है बेटे। तो ये भी बनेगा आपको डेल एक्स अपॉन में डेल टी। यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको समझना ये है कि हमें चाहिए टोटल और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बात बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा यानी x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 फॉर स्ट्रेट लाइन, यानी पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर क्या हो, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो तब। और आपको पता है जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कोई भी पाथ अगर क्या हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आपका जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी वो दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, तो रिटर्न नहीं हो रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है, ये फॉर्मूला आपका आएगा एक्सीलरेशन। अच्छा, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, VAV, ठीक है ना, VAV, ठीक है। नॉर्मली ये वेक्टर है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर पार्ट है, ये स्केलर पार्ट है। और एक्सीलरेशन क्या होगा, ये भी वेक्टर है, जिसके ऊपर भी एरो लगा सकते हो आप। ये क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन में t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखिए क्या है, एक्सीलरेशन के दो पार्ट बनते हैं बेटा, एक्सीलरेशन का दो पार्ट, एक बनेगा पॉजिटिव और एक बनेगा नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव कब बनेगा, हम बात करते हैं इफ u जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन होगा v से, तब ये बात बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, इफ u इज ग्रेटर देन v, तब बात बनेगा। समझ लो बात को, हाँ तभी बात बनेगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है वो मेरा क्या हो, कम हो और फाइनल ज्यादा हो जाए, तब मेरा बनेगा पॉजिटिव। और जब इनिशियल का ज्यादा और फाइनल का क्या हो जाए आपका, यानी कम, ठीक है, तब वहां पर बन जाएगा आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन। फोकस करना जरा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्या, ये तो बात रही इसके फार्मूले की, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला देख लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, यानी हम बात कर लें तीन ही फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होता है फ्री फॉल के लिए। समझ रहे हो ना बात को, फ्री फॉल की बात कर लेते हैं, जरा फोकस करो। तो अब यहां से दो बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, और यहां पर करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम एनी हाइट, या फ्रॉम एनी हाइट। तो यहां पर भी कर लो यही बात, ऑब्जेक्ट यानी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। समझ रहे हो ना बात को, तो इसकी बात कर लेते हैं। अब जरा फोकस करो बेटा, क्या है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये आपका एक्चुअल में क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा फार्मूला तो तीन ही है, फार्मूला जस्ट वी हैव थ्री फार्मूलेज, तीन ही फार्मूले हैं। लेकिन क्या है पता है, अब अगर मान लीजिए सिचुएशन की बात कर लो, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंक रहे हो, अर्थ के सरफेस से ऊपर, देखिए वर्टिकली अपवर्ड, फोकस करना, और यहाँ पर है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड ना जी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जी की वैल्यू पे। ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, देखो नीचे की तरफ आया ना, और एक है यहाँ पर किसी हाइट पर है और यहाँ से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो एनर्जी यानी ताकत की बात कर रहे हैं। एकदम फोकस करना, देखो क्या है, फिजिक्स को ऐसे पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर न्यूमेरिकल से नहीं बन पाएगा। उसको विजुअलाइज करो, उसको मतलब एटमॉस्फेयर से उसको रिलेट करो। आप जो डेली लाइफ में देखते हो उनसे आप कंसीडर, मतलब उसमें आप रिलेट करके सोचो उस चीज़ को, ये क्या हो सकता है। मान लो अभी यहाँ पर ये आप कोई मान लो कैप है, कवर है, ये इसको जैसे छोड़ेंगे ना ये नीचे गिर जाएगा, मतलब ग्रेविटी काम कर रहा है नीचे की तरफ। लेकिन अगर मान लो इसको ऊपर फेंकने के लिए, देखिए तो ऊपर फेंकने के लिए हमें यूं, देखिए मतलब फोर्स लगाना पड़ा, मुझे फोर्स लगाना पड़ा तभी ऊपर गया है। तो फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो ना, तो ग्रेविटी कहाँ जा रही है। देखो आवाज़ थोड़ी दिक्कत हो रही है, गले की प्रॉब्लम चली है ना थोड़ा। तो अब क्या हो गया कि ये जो कैप है, जो मान लो कि आप कुछ भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट कुछ भी लीजिए, तो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का ऊपर, ग्रेविटी का नीचे, मतलब सीधा देखो 180, एकदम इस हाथ को देखो 180 वाली पार्ट हो गया, एकदम 180 सीधा 180। समझ रहे हो ना बात को, एकदम 180, ये देखो। अब लेकिन जो रुका हुआ है तो जरूरत ही नहीं उसके अंदर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जी क्या हो जाएगा, g इज टेकन एज नेगेटिव, तो यहां से बनेगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। समझ लो बात को,
क्योंकि आपने s को h कंसीडर किए हो, फॉर्मूला वही ले रहे बेटे, और a को क्या किया आपने g कंसीडर किए हो। तो यहां से s बराबर क्या, यानी हम सीधा सीधा h ले लें, h बराबर क्या बनेगा बोलो तो, ये बनेगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपने s को h कंसीडर किए हो। देखो समझ रहे हो बात को। अब यहां पर आओ तो यहां पर आप क्या करोगे, वर्टिकली क्या डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या बन रहा है, जी तो पॉजिटिव, यानी यहां पर ले लो जी नेगेटिव और यहां पर जी क्या पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां से v इक्वल टू क्या बन जाएगा, u प्लस जी टी, और वी स्क्वायर इक्वल टू बनेगा u स्क्वायर प्लस 2g h, और यहां से h बनेगा आपका कितना, ut प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है ना, एकदम न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका आपसे अपने आप न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, पक्का। समझ रहे हो बात। अब होता क्या है, यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है थोड़ा। अब यहाँ से पूछ देगा यार टोटल टाइम निकाल लो, जैसे बताए थे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब क्या हो गया, अब तुम मन में आएगा कि सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है। मान लो बेटे सिंपली बात करते हैं, आपका जो घर है वो नॉर्मली किसी तालाब पॉन्ड्स के नियर बाय है, ठीक है ना, और आप उस अपने घर के छत पर खड़े हो और एक स्टोन लेते हो, मान लो कुछ मास का स्टोन है, और उस स्टोन को आप क्या कर रहे हो, उस छत से नीचे की तरफ फेंकते हो। तो ध्यान से सुनना बेटा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑन दैट टाइम इफ यू थ्रोन अ स्टोन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो वहां से आप फ्लो मतलब उसको थ्रो करते हो। तो आफ्टर दैट टाइम टेकन बिटवीन टचिंग द वाटर लेवल इन द पॉन्ड, आप वहां से देखते हो, पहले पत्थर को फेंका तो स्टोन पहले वाटर को टच करेगा ना, वाटर टच किया, वाटर टच करने के बाद इट स्प्लेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड जस्ट हियरिंग योर एयर। वहां से क्या हो गया कि मान लो साउंड तुम्हारे कान में गया, प्लस हुआ। तो फिर से सुनो, पत्थर को फेंका, तो बेटा पत्थर को आपने फेंका, दैट मीन्स ये हुआ उसके पास टाइम ऑफ एसेंट है, और उस पे पत्थर पे उस पानी पर वाटर पे स्प्लैश होते के साथ, टच होते के साथ जो साउंड वापिस आया वो हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। अब तुमसे ये पूछ देगा कि फाइंड टोटल टाइम टू टेक इन द क्या हियरिंग द साउंड। तो आपने पत्थर को पहले फेंका, तो पहले फेंका तो कंडीशन कौन सा लगाओगे, फिर ऊपर की तरफ आया, तो ऊपर की तरफ टाइम आने में टाइम लगा होगा बेटा, तो टाइम ऊपर की तरफ टाइम आएगा जो, अगर उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली देखिए, फिर से सुनिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो नीचे वाला जब आप पत्थर थ्रो किए थे उस समय आप अप्लाई करोगे कौन सा, वही वर्टिकली डाउनवर्ड वाला। ऊपर की तरफ आने के लिए जो हमें टाइम चाहिए वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन में कितना, यानी स्पीड। तो यहां पर स्पीड क्या लेना पड़ेगा, ये और ये जो स्पीड है ना बेटे, ये स्पीड लेना पड़ेगा तुम्हें एयर का, जिससे वो क्या किया था, ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है ना, एयर तो फ्लो कर ही रहा होगा। अब यहां पर डिस्टेंस कौन सा लोगे बेटा, इसको हाइट ले लो, हाइट अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। समझ रहे बात को। अब ये निकल जाएगा आपका T2, क्या निकलेगा T2, और यहां से जब आप निकाले थे कहां से, यानी v इक्वल टू बोलिए u प्लस gt, और तो t बना ऊपर से फेंक रहे हो तो ये 0। समझ रहे हो बात को, आप ऊपर से फेंक रहे हो ना, तो u कितना हो जाएगा, रुका हुआ था 0, तो यहां से कितना माइनस u इक्वल टू कितना gt, तो t इक्वल टू कितना, यानी माइनस u बाई जी। अब यहां से निकलता है तो ठीक है, और नहीं निकलता है तो यहां से निकालिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बेटा आपको हाइट दे रखा होगा तो ये आसान तरीका होगा बनाने का, आप इसे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि u तो 0, तो यहां से t निकालना है, तो t कितना 2s अपॉन में कितना a हो गया, देखो तो।
और इसी को अगर एच को तुम एच कंसीडर कर लो क्योंकि हाइट है, और ए को जी करोगे तो टी कितना 2h/g। देखो तो बना कि नहीं बना है? नहीं समझ में आया? समझ के बात को? ये न्यूमेरिकल्स का सबसे बेहतरीन तरीका है और मैं चैलेंज कर सकता हूँ पूरे, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, दुनिया की बात करो वर्ल्ड वाइड, नहीं रुकेगा आपसे। रुकेगा तो आके मुझे बता देना सर न्यूमेरिकल्स में रुक जा रहे हैं, नहीं रुकेगा। बट बशर्ते आपको क्या है बेटे, ये कॉन्सेप्ट आपको फोकस करना पड़ेगा पूरा। कॉन्सेप्ट में अगर फोकस कर लेते हो तो यू वांट टू बी और कहते हैं चैंपियन, न्यूमेरिकल्स के हीरो बन जाओगे। ठीक है, चलो अब आगे की थोड़ा बात कर ले। हम लोग ग्राफ भी पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या कि क्या न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। भैया आप तो समझा दिए, यही कहोगे ना, भैया आप तो समझा दिए। अजी सर बनाना तो हमको है, हम समझेंगे ना। नहीं बे सुन, अगर हिंदी भी यूज कर रहा हूं मैं, समझना एकदम। देखो अंग्रेजी और हिंदी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कितना क्वेश्चन से हिट कर पा रहे हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं। डजंट मैटर कि हाउ मच यू हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, करते रहो ना भैया, कुछ नहीं होना जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचें कि न्यूमेरिकल्स या कोई भी एग्जाम है आपका, तो एग्जाम क्रैक हो पा रहा है क्या? अगर एग्जाम क्रैक हो पा रहा है दैट मीन्स यू आर अ जीनियस। नहीं हुआ तो भीड़ में जितने दौड़ रहे हैं ना सारे, तो सारे के सारे तू भी सारे में आ जाओगे, तो तुम भी दौड़ो। हाँ जी, पापा मम्मी तो कहेंगे पेपर दिए थे जी, हाँ जी दिए थे, नहीं हुआ, बाकी लोग का भी तो नहीं हुआ, बाकी से क्या लेना देना बे? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, हमें ये चाहिए या तुम्हारे पेरेंट्स को ये चाहिए, तो उस पर फोकस कीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं क्या कि अगर देखो, अगर को ना हम इफ भी लिख सकते हैं, तो तुम्हारी इच्छा करें लिखते रहना, ठीक है ना। अगर यू वी किसमें हो, मीटर पर सेकेंड में, तो टाइम को हम लेंगे किसमें, सेकेंड में। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। यू वी यानी हमें स्पीड की बात कर लिया या वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हो, तो टाइम मुझे सेकेंड में लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यू या वी मुझे किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो मुझे टाइम जो है ये घंटा में लेना पड़ेगा दोस्त, तब न्यूमेरिकल सही होगा। थर्ड थिंग्स, अगर मान लीजिए मुझे डिस्टेंस किसमें हो, मीटर में, तो टाइम लेना पड़ेगा हमें सेकेंड में। नेक्स्ट थिंग, अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मुझे किलोमीटर में हो, तो टाइम मुझे लेना पड़ेगा घंटा में। ये न्यूमेरिकल्स का अब एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहो गलत ना हो तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। फिर से सुनो, इफ यू हैव गिवन यू एंड वी दैट मींस स्पीड एंड वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट की बात कर रहा हूं, मीटर पर सेकेंड, देन टेक द वैल्यू ऑफ टाइम इन सेकेंड। इफ यू हैव गिवन यू एंड वी इन किलोमीटर पर आवर, देन टेक द वैल्यू ऑफ टाइम इन आवर। सिमिलरली दोनों क्या करेगा, ये किलोमीटर पर आ रही है, ये मैच करेगा। इसको बोलते हैं आपका नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कुछ ज्यादा बोल दिया होमोजेनिटी वाला बात, लेवल ऊपर था, थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि पहली बार सुने होंगे सीपी सर के मुंह से, तो कुछ बता ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, और भी आगे बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब होता क्या है बेटा, अब ये बात रही आपकी, अगर हम बात कर ले थोड़ा सेम बात करने जा रहा हूं मैं। सेम अगर मैं आपसे कहूं, अगर मुझे डिस्टेंस या मान लो हाइट मुझे मीटर में है, तो मुझे टाइम किस में लेना पड़ेगा, सेकेंड में। मतलब एवं प्रकार से टोटल ये सोचो कि एक जो यूनिट बताए थे आपको, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस और इसका रिलेशन है, देखो जरा, ये निश्चित है, निकालने की कोशिश करना। अब तुम्हें सबसे जो ज्यादा ट्रबल आने वाला बेटा वो आएगा आपका कि सपोज मान लो अपने पास यानी कोई एम किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकेंड में। सेम बहुत बार चर्चा किया हूं मैं,
5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। और अगर m मान लीजिए ये मीटर पर सेकेंड में हो, जब फिर से आ गया तो हम n ले लेते हैं। m किस में हो, मीटर पर सेकेंड में, तो हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, n को किससे, ध्यान से सुनिए बेटा, n जो है ये किसमें है आपका, मीटर पर सेकेंड में, तो हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो ये 18/5 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए ना, तो ये बन गया आपको किलोमीटर पर आवर। समझ रहे बात को, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या बात बन जाएगा, ठीक है। अब आता क्या है कि न्यूमेरिकल्स, चलिए सर ये तो बना दिए, बाकी हम क्या करेंगे, ठीक है ना। एक ओ वाली बात, 2 बॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बॉल है, 2 बॉल को ऐसे फेंक रहे हो, जब फेंकते हो तो कहाँ पर जाके मिलेगा, तो बेटा सरफेस से, जहाँ से फेंक रहे हो वहाँ से एक सरफेस कंसीडर करना, और उस सरफेस से ऊपर हाइट एक बार मेजरमेंट करना, और नीचे एक हाइट को मान लेना, कंसीडर करना। एक हाइट आपको गिवन होगा और एक कंसीडर कर लेना, और कंसीडर करने के बाद आप क्या करना, उससे आप अपने आप दोनों इक्वेशन को बना लेना, क्योंकि ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, एक में जी पॉजिटिव है एक में जी नेगेटिव है, और दोनों को कंपेयर करना और वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं थोड़ा, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा यूनिट की भी फोकस कर लो जरा। यूनिट जो होगा ना, यानी स्पीड का और वेलोसिटी का, ये बनेगा मीटर पर सेकेंड या बनेगा किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा यूनिट है, याद रखना, ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं किसका, इस पूरे चैप्टर में एक ही आता है, बस यही आया है, इसके अलावा एवरेज आया तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ठीक है ना। हम लोग तो ये मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे, ठीक है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। जरा देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी की बात करने जा रहा हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी अभी हाथ में, ठीक है ना बेटा। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू द डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट यू द आंसर। यस, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हो सकता है, क्यों, जहां से पार्टिकल चला वहीं पर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। अब फार्मर देखो, अब तुम कहोगे सर आप इतने स्पीड में पढ़ देते हो, अरे बेटा हमारे पास बुक है, आपके पास भी बुक होगा, आप सॉल्यूशन पे फोकस करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके पास अवेलेबल होगा। तो कह रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अब एक फार्मर है, देखो बेटा क्वेश्चन हम तेज से पढ़ रहे हैं, परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशन की जरूरत थी, क्वेश्चन कहीं से भी टिप लोगे, कहीं से भी आ जाएगा, सॉल्यूशन समझना। अब एक फार्मर है और स्क्वायर फील्ड है उसका, ठीक है ना। अब स्क्वायर फील्ड है, मान लो A B C एंड D, ये पूरा चक्कर लगाता है 40 सेकेंड्स में आपके सामने, तो T कितना दे रखा है 40 सेकेंड, और डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है इसमें। अच्छा कह रहा है क्या, एक पूरा चक्कर लगाता है, और ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर का, एक साइड 10, तो पूरा कितना हुआ 10 10 10 स्क्वायर है ये, समझ रहे बात को। तो पूछ रहा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, टाइम कितना हो रहा है, टोटल टाइम कितना आ रहा है 2 मिनट, चक्कर लगाने में कितना, पूरे चक्कर लगाने में लग रहा है 2 मिनट, कितना यानी 20 सेकेंड। तो यहां से करेंगे 2 इंटू 60 प्लस 20, ये सब सेकेंड बना है, तो यहां से बनेगा 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड। तो बेटा एक बात बताओ तो 140 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में कितना, तो 140 में कितना लगा रहा है, एक चक्कर, मतलब पूरे कंप्लीट चक्कर, तो इसीलिए एक में कितना, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है कि 40 सेकंड में एक राउंड, तो एक सेकंड में कितना, कितने राउंड 1/40। अब आपके पास टाइम कितना आ गया, ये 140 सेकंड, एक राउंड को लगाने में लगता है 40 सेकंड, समझ लो बात को। तो 140 सेकंड में कितना, तो 1/40 इंटू बोलो 140, तो ये अप्रोक्सीमेट कट करोगे तो 3.5 चक्कर बन जाएंगे, मतलब इतना राउंड बन जाएगा 3.5 राउंड। 3.5 राउंड में हमें चाहिए मैग्नीट्यूड
कहाँ से चलना स्टार्ट किए हो, मान लो यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया आप, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ से चले, देखो एक राउंड, इसका क्या मतलब है 3 राउंड प्लस कितना हाफ राउंड, यही है ना तुम्हारा इसका मतलब, तो 3.5 राउंड हुए ना दोस्त, 3.5। तो एक राउंड में यहाँ 0 डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जहां से चला वहां आया, दूसरे राउंड में 0, तीसरे राउंड में 0 एंड द 4 हाफ राउंड का मतलब यहां से चला यहाँ या यहां से चला तो यहाँ, तो ये वाला पॉइंट्स देखिए जरा, हमें चाहिए AC, क्या चाहिए AC, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी AC। और बेटा आप बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, यानी AC चाहिए, ये तो आपका भी tan है, ये भी tan है, ये भी tan है, तो tan और ये हाइपोटेन्यूस निकालिए बेटे, हाइपोटेन्यूस कितना, tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना 200। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, जरा फोकस करो, इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर दो, 200 बन गया ना, तो √2 इंटू √100 कर लो बेटे, समझ रहे हो बात को, तो यहां से कितना बन जाएगा, यानी आपका AC निकल रहा है बेटा, ये अब हम यहां से करते हैं, √2 की वैल्यू था 1.414 और ये हो गया 10, इसका वैल्यू 10, तो ये कितना हो गया 14.14 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 14.14 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता हूं मैं, आपके सामने बुक है पड़ी हुई, ठीक है, देखिए कह रहा है a bus decreases, सुनिए ध्यान से, a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds, find the acceleration of the bus। वेरी गुड, जो आपको बताया था वही आ गया। u कितना है, u आपको है, आपको गिवन है, यानी 80 km/h, और हमारे पास v कितना है 60 km/h, और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। बेटे जस्ट यू हैव अनमैच्ड SI यूनिट, दैट मीन्स जस्ट यू हैव km/h एंड द टाइम इज इन सेकेंड, इट्स इम्पॉसिबल। जस्ट वी कन्वर्ट द यूनिट्स इन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लाइक अब यहाँ पर आप करिए 80 इंटू, जस्ट वी हैव कन्वर्ट km/h इंटू मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 400 मीटर पर सेकेंड अपन रही है। देखिए जरा, जस्ट सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 300 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। जस्ट you have the similar units like meter per second and second, yes you can solve using formula, by formula just we can put how much, क्या मांग रहा है आपसे, मांग रहा है कि बस डिक्रीज कर रहा है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं पूछा बेटा आपसे, एक्सेलरेशन पूछा है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में अंतर है, रिटार्डेशन में निकालना हो तो माइनस से निकालना और एक्सेलरेशन तो प्लस से निकालना पड़ेगा। गुड, चलिए a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t, a इज इक्वल टू v की वैल्यू दे रखा है आपको, यानी 400/18 माइनस 300/18, सॉरी उल्टा नहीं थी, हाँ ठीक तो है, 300 और यह 400 अपॉन में 5, जस्ट कल वाला क्वेश्चन शायद हमने कराया था पिछले वीडियो में, वीडियो का क्वेश्चन है आपका, तो यहां से बनेगा माइनस 100/18/5 इज इक्वल टू माइनस 100/5 इंटू 18 इज इक्वल टू माइनस 100/90 इज इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन दैट मीन्स उसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा था, घट रहा था, तो घटेगा तो एक्सीलरेशन भी घटेगा, दैट मीन्स ग्राफ क्या, देखो तो अगर मान लो मैंने v और t का ग्राफ बना दिया, याद आया कुछ, पिछले वीडियो को देखोगे याद आ जाएगा। देखो रिटार्डेशन हो रहा है ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a train is starting from a railway station and moving with the uniform acceleration attain a speed 40 km per hour in 10 minutes find acceleration। ठीक है बेटे यहाँ पर सुनिए, ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्ट हो रही है दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं u इज इक्वल टू 0 और आपके सामने क्या दिया है, एक्सेलरेशन अटेन स्पीड ऑफ, यानी स्पीड v दिया आपको 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करिए बेटे, 40 इंटू 5/18 इक्वल टू 200/18 मीटर पर सेकेंड। और अपने पास कह रहा है क्या कि टाइम कितना है बेटे, टाइम है 10 मिनट इक्वल टू सेकेंड बना लो इसको, हाँ सिमिलर इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड। हमें चाहिए a इक्वल टू b माइनस u अपॉन में t, v की वैल्यू हो गया तुम्हारे अपॉन में 18 माइनस 0 अपॉन में हो गया तुम्हारा 600। तो a की वैल्यू जो बनेगा ये बनेगा 200 अपॉन में 18 अपॉन में बोलो 600, 2 0 कैंसिल, यानी 2 अपॉन में कितना बन गया बेटा 18 गुना 6, ठीक है ना, 18 गुना 6 इक्वल टू कितना 1/54 यानी 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, देखो वैल्यू पुट करो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन चल रहा है बेटा, ये एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन चल रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार इसलिए कि आप मैच करा लें अपने बुक से, समझ रहे, एक करके लिखेंगे इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bus is starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes find the speed acquired and the distance travel। दोनों जी मांग रहे हैं बेटा। a bus starting from rest का मतलब होता है u इक्वल टू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया u इक्वल टू 0। तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, u इक्वल टू कितना हो गया 0। अब अपने पास दिया क्या क्या है, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद दिया टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल टू दिया है 2 मिनट, तो हम करेंगे 2 इंटू बोलिए 60 इक्वल टू 120 सेकेंड। क्लियर है, चलिए अब हमें क्या है, स्पीड चाहिए, स्पीड v इक्वल टू u प्लस at, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से v इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू 0.1, t की वैल्यू दे रखा है 120, v इक्वल टू बन गया कितना, इसको हटाइए यानी बन गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है आपको डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस बोले तो x कितना, यानी सेम फ्रॉम यानी इक्वेशन ऑफ मोशन से s इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां से देखिए x को किससे कंसीडर किया आपने, x मान लो, तो यहां से क्या बनेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला पॉइंट 0 क्योंकि u तो 0 था अपना, हाँ भाई ये भी तो क्या था 0 ही था ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए तो 1/2 इंटू 0.1 इंटू टी की वैल्यू 120 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2 इंटू बोलिए 0.1 इंटू 120 इंटू 120। तो यहां से इस पॉइंट को हटाइए और एक 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 12 गुना 12 यहां से ऐसे कर दीजिए, तो कितना हो गया, 720 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। तो ट्रेन कितनी आगे गई होगी, 720 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है आपका कि और ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई अ ब्रेक्स so as to produce a uniform acceleration of 0 - 0.5 meter per second square, how far the train will go, how far मतलब डिस्टेंस निकाल देना आपको। तो बेटा अप्लाई करता है, सुनिए कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर ट्रेन चल रही है या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है u इक्वल टू 0, ठीक है ना, और किसी रेलवे स्टेशन से चला तो वहां पर भी u कंसीडर करेंगे 0। अगर ट्रेन कहीं से चलती आ रही है
तो जस्ट यू हैव टेकन u नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो बात को? अगर वहां से कहता है किसी प्लेटफॉर्म एक फिक्स प्लेस देता है तब वहां से चलना स्टार्ट करता है, देन नाउ दैट टाइम यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 0, अदरवाइज। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि व्हेन अप्लाई ब्रेक, सपोज क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दिख जाए आपको कि ट्रेन इज स्टार्टिंग, बुलेट इज स्टार्टिंग, व्हीकल इज स्टार्टिंग, मोटर बाइक इज स्टार्टिंग, बस इज स्टार्टिंग, कार इज स्टार्टिंग, अरे कुछ भी दे दो ना मेरे भाई, थोड़ी देर चल रहा है, दिमाग में ये आता है कि व्हेन अप्लाई अ ब्रेक, व्हेन अप्लाई अ ब्रेक दैट मींस यू शुड टेक द वैल्यू ऑफ कैपिटल V, दैट मींस हो गया वेलोसिटी, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इज टेकन एट 0। अगर आपको ये क्वेश्चन देता है कि व्हेन अप्लाई अ ब्रेक यू शुड टेक द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 0, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी 0, नाउ जस्ट ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन हियर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर पर आवर, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाइए बेटा जल्दी, 5/18 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई करता ब्रेक, v इज इक्वल टू 0, उसके बाद क्या दिया आपके सामने, यानी एक्सेलरेशन दे रखा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हारे मन में होगा कि ये क्यों, अरे भैया जब ब्रेक अप्लाई होगा ना तो स्पीड घटेगी, और स्पीड अगर टाइम के रिस्पेक्ट में घट रही है ना तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, हंसना नहीं था उसे। तो हमें चाहिए क्या, अच्छा देखो जरा, तो यहां से कर सकते, हमें चाहिए क्या, x डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जरा देखिए x बराबर कितना, अब हमें a और t दिया है क्या, नहीं ना, तो t नहीं दिया तो हम यहां से कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। देखिए तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये तो अपना 0 है तो माइनस u इज इक्वल टू कितना at, और t इज इक्वल टू कितना माइनस u a, तो यहां बनेगा कितना 25 अपॉन माइनस 0.5। तो बेटे इसको हटाओ, यहां लेके जाओ, ये कट गया, तो मतलब कितना हो गया 50 सेकेंड। क्या बात है, बहुत टाइम लग गया भाई। देखिए तो 50 सेकेंड आया, t की वैल्यू आ गया बेटा 50 सेकेंड। जरा फोकस करिए, t की वैल्यू कितना आ गया 50 सेकेंड। अब आप क्या करें, इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आंसर आगे तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे मन में आएगा सर एक तो ये फार्मूला है x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या तुम्हारे मन में आएगा कि सर अगर आपके पास दिमाग हमारे पास नहीं है, डोंट वरी हो जाएगा, आ भी जाएगा दिमाग, तो इसको हटाओ, फार्मूला लगा लो भाई। फार्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, u की वैल्यू है 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू s की वैल्यू कितना दिया, नहीं दिया बे, निकालना पड़ेगा, यानी s को आप x मान रहे थे, यही था ना, समझ रहे हो बात को। x को क्या आप जरा देखो तो माइनस कितना 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू बोलिए x, ये तो हट ही गया, x बराबर कितना, तो 25 गुना 25 अपॉन में 2 इंटू 0.5, इसको हटाओ लगा दो, तो ये और ये कैंसल। हाँ तो कितना x इक्वल टू कितना हो गया आंसर। समझ रहे हो बात को? चलो अब मैं आगे की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट आपका है a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? मजे की क्वेश्चन है, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, फोकस करना बेटे। अब अपने पास ट्रॉली स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से बेटा, ट्रॉली क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। A trolley while going down an inclined plane, inclined plane यहाँ पर ट्रॉली है और ये डाउन होगा, तो दैट मींस u बराबर बोलो 0, खुद ही पुट करना पड़ेगा बे,
u बराबर 0। उसके बाद कितना एक्सेलरेशन कह रहा है a इक्वल टू तुम्हारा दे दिया बेटा, ये दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात को? तो अब हमें ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ मत करना है, यह सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना 10 के पावर -2 मीटर। हाँ भाई, थोड़ा आवाज चेंज हो गया था। तो यहाँ पर बनेगा 2 अपॉन में कितना 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन गया बेटा ये? एक्सेलरेशन। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद टाइम दिया 3 सेकेंड। क्या मांग रहा है इसमें? कहता है कि What will be its velocity? अरे वेलोसिटी क्या बनेगा था? v इक्वल टू u आप प्लस बोलो 80, तो v इक्वल टू u कितना है 0 प्लस a की वैल्यू बोलो 0.02 और t, तो वेलोसिटी बनेगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब इसी को बेटा सेंटीमीटर में लिखो तो, अरे सेंटीमीटर में क्या करोगे 0.06 आई इंटू बोलो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर को कन्वर्ट करोगे ना बेटा, कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो गया, हटा दो, वेलोसिटी कितना 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना बात को? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मजे की बात है। A stone is thrown in vertically, सुनिएगा क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will take to reach there? बहुत बढ़िया। क्या करोगे इसमें? मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी आपके सामने क्या है u बराबर, देखिए केस 1 ले लीजिए बेटा इसमें। ठीक है? u बराबर फेंका गया हो तो कितना है आपके सामने 5 मीटर पर सेकेंड, तो v बराबर 0 और a कितना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह रहा है लेने को। ठीक है? चलिए तो यहां से हमें चाहिए हाइट कितना होगा, तो s बराबर what b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बोलो -10 इंटू बोलो s, तो कितना -25 इक्वल टू -20 इंटू s। s बराबर कितना 25 बाय -20 इक्वल टू कितना 1.25 मीटर। देखो जरा 1.25 मीटर। अब टाइम टेकन, ठीक है, इसलिए बनेगा टाइम टेकन, तो क्या इक्वल टू u प्लस 80 इक्वल टू u प्लस 80। अब एक काम कर लो, इक्वल टू u प्लस 80 में क्या b दिया है क्या 0, u की वैल्यू कितना 5, अब प्लस एक्सेलरेशन कितना है नहीं दिया क्या, दिया है -10 इंटू टी। बेटा यहां से काम कर लो, -5 इक्वल टू -10 इंटू टी, टी इक्वल टू कितना हो गया 0.5 सेकेंड। हो गया आंसर। यानी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? चलिए, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में बके थे अभी हम उस पर फोकस करना। ठीक है? चलिए, नॉर्मली इसमें से चुन के ही बना लेते हैं, बाकी तो इजी है। ठीक है? एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज था कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 200 मीटर का डायमीटर है, 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? सेम वाली बात कर लो वे। कैसे? जरा देखो, मान लो एन एथलीट कंप्लीट 200 मीटर वाला बात हो गया, ये देखो, तो ये वाला पॉइंट है,
ठीक है। अब ये कितना है यहाँ से 200 मीटर। अब ये स्टार्ट करता है चलना। मान लो हमने कहा कि ये ए और ये बी और ये सी। हाँ भाई, अब इसी को क्या करता है वो राउंड लेता है। तो हमें क्या है टाइम, टाइम कितना है एक रेवोल्यूशन में कितना, t इक्वल टू 40 सेकेंड। तो बेटा सेम वाली बात, और t इक्वल टू कितना 2 मिनट 20 सेकेंड। इसीलिए कितना बनेगा 2 इंटू बोलो 60 और प्लस बोलो 20 सेकेंड। तो 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 क्या सेकेंड। इसीलिए होता है कि 40 सेकेंड में कितना एक रिवॉल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितना 1/40। तो 140 सेकेंड में 1/40 इंटू 140 में गली वाला हिसाब लगाओ इक्वल टू 3.5 क्या राउंड, इक्वल टू 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। बेटा सुनो ध्यान से, 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए जरा क्वेश्चन समझ लो। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना यहां से चला है, मान लो एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर हाफ चक्कर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कितना यानी 2 पाई r इंटू एन। एन क्या है नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड। तो 2 पाई यही बनेगा पेरीमीटर 2 पाई और कितना 100 इंटू कितना 3.5। तो 2 इंटू कितना 22/7 इंटू बोलो 100 इंटू बोलो 35/10। समझ लो बात को। तो इसको कट करो, हाँ इच्छा है और इच्छा है, तो कितना हो गया 2000 मीटर का डिस्टेंस होएगा बेटा। समझ लो बात को, 2200 मीटर का डिस्टेंस बन जाएगा। समझ रहे हो। चलो अब आपसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा। डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, यहां से चलना स्टार्ट किया, जस्ट कंप्लीट 1 राउंड 0 डिस्प्लेसमेंट, सेकंड राउंड 0 डिस्प्लेसमेंट, थर्ड राउंड 0 डिस्प्लेसमेंट एंड हाफ राउंड यानी AB। AP इक्वल टू बोलो AO प्लस सॉरी AC प्लस CB। तो 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 मीटर। समझ लो बात को, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा 200 मीटर और डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2200। तो एक बात आप नजर खोल के देखो जस्ट कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। यहां पर भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन आपका है कि जोसेफ jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns round and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocity in jogging from A to B and A to C? मजेदार बेटा क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहाँ पे मतलब टेक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। जरा देखिए अब यहाँ पर क्या है कि मूव करता है कहाँ से A to B। सुनो डायग्राम पे फोकस करना बेटा कि अब इसमें कुछ रखा नहीं है, यहाँ A से B की तरफ जा रहे हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और वापिस आ रहा है किसी पॉइंट C पर।
डिस्टेंस बता देता हूं मैं, 300 का है डिस्टेंस, तो ये टोटल है 300 मीटर। और टाइम कितना लगा रहा है, टाइम लगा रहा है इसको 300 को 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट, इसको x1 मान लेते हैं हम लोग और इसको t1 मान लेते हैं, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो 2 गुना कितना 60 प्लस बोलो 30, तो कितना 150 सेकेंड। समझ रहे हो ना बात को, 120 प्लस 30 150। और यहां से जो डिस्टेंस है ना बेटे, ये डिस्टेंस आपका आता है 100 दे रखा है, यानी x2, तो हम यहां से t2, इसको 1 मिनट लग रहा है, तो ये बन गया 60 सेकेंड। तो हमें चाहिए A to B, पहले निकालते हैं फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। एवरेज स्पीड कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना A से B तक में 300 ना, और टोटल टाइम कितना 150, इसका तो बन गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, मैंने कई बार चर्चा करा इसका। तो यहां पर भी सेम बनेगा, 300 बाय कितना 150 इज इक्वल टू बोलो 2 मीटर पर सेकंड। देखो तो बराबर हुआ कि नहीं। अब हम करते हैं फ्रॉम A to C, यही क्वेश्चन में शायद कह रहा है, हाँ जी A to C। A to C में अब निकालना है मुझे क्या, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बोलो कितना A से B प्लस B से C, टाइम कितना टोटल 150 प्लस 60, तो VAB कितना बटे, तो ये बन जाएगा आपको 300 प्लस 100 अपॉन में 210, इसका टू बनेगा 400 अपॉन में 210 इसका टू किसके करीब बन जाएगा, तो ये बनेगा 2